बेजात की गाड़ी को चचा ना देखे तो बेहतर ही है। मैं नहीं आना चाहता, चचा के साथ आंख नहीं मिलाना चाहता। हमें जोर जबरदस्ती से यहाँ खींच लाए और खुद पीछे हट रहे हो। इसमें पीछे हटने की क्या बात है? असल में आज सुबह चचा से मेरी तकरार हुई, वो इस वक्त मुझ पर गुस्सा है। कुछ कह देंगे, मैं भी गुस्से में आ जाऊंगा। आप और रहता जो भी कहेंगे वो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चले अम्मी जान। देखो इस लड़के ने हमें क्या दिन दिखलाए हैं। सुरैया, अगर चचा कुछ उल्टी सीधी बात करें तो तुम फौरन मुझको बताना, मैं आके उनकी खबर ले। ठीक है भाई। जाओ जाओ, डरो मत। ये ऑरेंज जूस ले जाओ अपने बाबा के लिए। लो। कौन है? अरे सलाम, कैसे हैं आप? मैं कह रही हूँ कौन है? चच्ची जान है। क्या? लाओ मुझे दो। अम्मी देखो बेइज्जती ना कराएं। हटो उधर, हट जाओ। जी क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? छोड़ दो हमारी जान। खामोश, किसी को दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं। पहले मुझे अपने बाप से बात कर लेने दो। हिसाम साहब, हिसाम साहब। हाँ, क्या हुआ? जालिमों ने लश्करकशी की है। जालिम? वही जिन्होंने आपको चोर और हरामखोर कह के अदालत में ले गए। अब जब सर पत्थर से टकराया है तो इल्तिमास करने पर उतर आए हैं ये लोग। अम्मी, तुमसे कोई बात नहीं कर रहे। मैं तुम्हारे बाप से इत्माम हुज्जत कर रही हूँ। देखें, बच्चों के सामने कह रही हूँ, इन लोगों ने अगर यहाँ पाँव रखा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। कह ही दे इतना रही हूँ। हंगामा क्यों मचा रही हो तुम? आराम से बात करो। जिस किसी ने इस घर के मर्द की बेइज्जती की, उसको इस घर में पाँव रखने का हक नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है, मैं दरवाजे पे जाता हूँ। आप लोग भी मुदाखलत नहीं करेंगी? अम्मी गलती बेहजाद की है, इसमें चची और सुरैया का क्या कसूर है? तुम मुझे सबक मत सिखाओ। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को हमारी जिंदगी से निकल जाना होगा। जाओ अपने, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। सलाम वलाम छोड़ो, चचा भी कोई नहीं है। हिसाम साहब, कसम देने से पहले ये खेल ख़त्म कर दो। जानते हो कि मुझे हबीब की मिटनी कितनी अजीज़ है। देर से आई हूँ मैं तो। कितने दिनों से बातें चल रही हैं। तुम्हें कल या परसों आना चाहिए था ना। आज की केस हार चुकी हो। मैं तुम्हारा मुंतजिर था, लेकिन आज नहीं। तुम्हारी ये माजरत खाई भी मौका परस्ती की वजह से है, पशिमानी नहीं। ताया जान, हम जानते हैं कि ताई जान बेहजाद से बहुत नाराज हैं, लेकिन आप माफ कर दें, हमारा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। मेरे लिए औरतों की बात की कोई हैसियत नहीं, इसलिए ये ना समझो कि मेरी बात सुरूर की बात है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा और खुला रहा। अब अगर बंद है तो ये मेरा फैसला है। तुम समझ रहे हो ना? मैं तो हिसाम साहब, आप बड़े हैं। अगर चाहते हैं कि मैं गलती का एतराफ़ करूं, तो मैं अपने बेटे की जगह गलती का एतराफ़ करती हूं। मेरा बेटा जेल में है। आपका भतीजा, आप जानते हैं कि उसकी जगह वहाँ नहीं है। मैंने उसे जेल में नहीं डाला है। जरा सोचो कि हालात इसके बरक्स होते। अगर मैं अंदर होता और मेरी बेटी या बीवी आपके पास आती तो आप क्या करती? हिसाम साहब, इन नफ़रतों को और मज़ीद ना बढ़ाने दे। आपको हबीब की रूह की कसम, माफ़ कर दे। ताया जान, बेहजाद को आपके दुश्मनों ने बहका के आपके मुकाबिल खड़ा किया है। तुम्हारा भाई बेवकूफ़ है और अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे हालात इंसान बनाते हैं। बाकी बातें फजूल हैं। अब अपने घर जाओ और इसके बाद इस घर के दरवाजे पर मत आना। हिसाम साहब, आपका ऑरेंज जूस भी नहीं पीना है। भगा दिया उनको। खुश हो गई ना? है। इस बीच मेरी क्या गलती है? अरे खुदा, मैं करूं तो क्या करूं? अरे अंदर चले गए, अंदर नहीं आने देते। नहीं, दो चार बातें भी सुनाई हैं हमें। मुझे पता है इनका मिजाज ही ऐसा है। हमें नहीं आना चाहिए था, इंसान जलील खुखार हो जाता है। सब बेजात की गलती। बेहजाद का कसूर है? यहाँ पर हमें कौन जबरदस्ती लाया था? अरे अब
कसूरवार क्यों ढूंढ रही हो? चलो चलते हैं, बस जल्दी चलते, वरना फिर आ जाएंगे। आइए अम्मी जान। क्या आदमी है ये? चलें? टैक्सी को फोन किया? हाँ, लेकिन टैक्सी नहीं तो उनके पास चलते हैं रोड की तरफ, वहाँ ये से। लाइनिंग वाली शर्ट बुरी तो नहीं लग रही? शादी में तो थोड़ी जा रहे हैं। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है? क्या सही तरह से खाना नहीं खाती हो? कहीं फिर से डाइट पर तो नहीं हो? नहीं अब्बू जान, पढ़ाई बहुत सख्त है। अरे कुछ तफरीह, सफ़र, चक्कर वगैरह, एंटरटेनमेंट। जिंदगी सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नाम तो नहीं है। अब्बू जान, इम्तिहानात चल रहे थे, जो असबाक नहीं पढ़े थे उनका अजाला जरूरी था। तुम्हारे उस बेमुरवत भाई की क्या खबर है? एक फ़ोन तक नहीं करता है। ठीक है, वो अक्टूबर के अवाइल में उसके पास जाऊंगी, चंद दिन वहाँ रहूंगी मैं। आप नहीं आएंगे क्या? देखो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ की वफ़ात के बाद मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगती। अच्छा, घंटी बज रही है, मैं अब चलता हूँ। अब्बू जान, रात के इस वक्त भी मेहमान आए हैं क्या? मेरी वकील है, काम के सिलसिले में आई है। देखो ये मेरा एल्बम है, उनसे कहें अगर चाहे तो मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुश कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शायद ज़हमत की उनको मेरी आपने। आवाज़ अच्छी लगे। बस भी करो सीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सीना मेरा तशरीफ भाई। रखिए। क्या हाल है बैठिए। जनाब आपके? तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आपका पैर कैसा है? शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। खुदा का शुक्र। लीजिए, ठंडी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। हम आपको ज़्यादा जहमत नहीं देते। अगर आप मेहरबानी करके वो कागजात हमें दे दें, हम जहमत तमाम करते हैं। टैक्सी भी बाहर मुंतज़िर खड़ी है। कौन से कागजात? वही कागजात जिसके बारे में फ़ोन पर बात हुई थी। आपने कहा कि 1-2 दिन के लिए कागजात मुझे क़र्ज़ के तौर पर दे सकते हैं। किस लिए और किसकी जमानत पर? मैं आपका मतलब नहीं समझी। आपने मुझे समझा क्या है लड़की? एक ब्लैंक चेक के जहां और जब चाहे उसे इस्तेमाल करो। मैंने ऐसा क्या किया है डॉक्टर साहब? गाड़ी लेकर गई और कहीं जा टकराई और फिर डेंटिंग पेंटिंग करके ले आई। तुम्हारे ख्याल में मैं इन चीज़ों को नहीं समझता हूँ? मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। देखिए डॉक्टर साहब, सारा कसूर मेरा है, उनको पता ही नहीं। जब मैं गाड़ी को लेकर गली के नुक्कड़ पर निकला तो दूसरी गाड़ी उसे मार भाई, के गाड़ी चली तुम्हारे पास क्या कर रही थी? मोहतरमा, मैंने गाड़ी तुम्हें दी थी, इसके पास क्या कर रही थी गाड़ी? मैंने अर्ज़ किया ना कि सीना मेरा भाई है। हाँ बताया, लेकिन मैंने गाड़ी तुम्हें दी थी। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? 1 घंटा पहले मैंने नेक खां को फ़ोन किया था, उसने कहा कि तुम्हें उसने निकाल दिया है। तुमने आखिर क्या किया है? कुछ तो किया होगा जो उसने निकाला है। देखिए डॉक्टर साहब, वो एक गलत फहमी थी, फिर बाद में आपको तफसील से बताऊंगी। गाड़ी के बारे में आप यकीन करें, यकीन माने कि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। सीना ने भी ज़रूर डर की वजह से नहीं बताया। आपका जितना नुकसान हुआ है, यकीन माने मैं उसे भरने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सिर्फ अपना अकाउंट नंबर और रकम बताएं, मैं कल आपके अकाउंट में डाल दूंगी। अच्छा, ये कागजात किसके लिए चाहिए? अपने एक मौकिल के लिए। ये कौन है जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है? अगर ये मुल्क से भाग गया तो मेरे कागजात का क्या होगा? नहीं डॉक्टर साहब, हम उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आज़ा निया साहिबा, तुम खुद वकील हो, इन बातों को मुझसे बेहतर जानती हो। अगर कोई तुमसे जायदाद के कागजात मांगता तो क्या तुम दे देती? और मैं कैसे आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर आज रात तुम इन कागजात को ले जाके उनके जाली कॉपी बनाओ और जायदाद को फरोख्त कर लो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ ज़्यादा ही तवक्को थी। गाड़ी के सिलसिले में भी समझ नहीं आता क्या कहूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत माज़रत के साथ। सीना उठो। एक बार फिर माज़रत चाहती हूँ। यकीन कीजिए गाड़ी का उनको कोई इल्म नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा हाफिज। घर पहुँचे तो तुम्हें मार दूंगी। कहाँ ठुकाई की इसकी? पीछे से, अलबत्ता मालूम नहीं। पता नहीं चलता तो उसे कैसे पता मैं चला? क्या जानूं? मैं गली से गुजर रहा था, गली की सीना मुर्तही। बको मत। मत मारो। तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा?
मैं शाम ही से किसी डेंटर की तलाश में था ताकि गाड़ी को ठीक कर दे बगैर के पेंट किए हुए, लेकिन नहीं हो सका। वो 60,000 तुमान जो मैंने तुमसे लिया था घूमने फिरने के लिए, उसमें एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं किया, सब गाड़ी पर लगा दिया। अच्छा, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि दोस्तों के साथ घूमने चले गए थे। अब बस भी करो, मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहती, समझे? आज़ानिया साहिबा। अरवान बुला रहे हैं। क्या है? जल्दी आओ। जी दाऊदी साहब, मैंने ये सब इसलिए कहा था कि तुम जान लो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जी। कोई भी आकिल इंसान अपने घर के कागजात किसी अजनबी को नहीं देता। ठीक है। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि मैं आकिल नहीं हूँ। अंदर आइए, सनद ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊदी साहब। अभी आई। माफ कीजिए, ये दरवाजा बंद है। तो आपको जाना नहीं था क्या? मेरे भाई तुम तो परेशान ना हो, तुम्हें तो पूरा पैसा मिलेगा। 1 मिनट की रुको। हेलो, सलाम वालेकुम। नहीं, मैं जाग रही हूँ। क्या खबर? फूफी जान, behzad इस वक्त जेल में है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें किसी तरीके से उसे जेल से बाहर निकालना होगा। कल सुबह तक तो कुछ नहीं किया जा सकता बेटा। तुमने प्रोसिक्यूटर की बात नहीं सुनी थी? आज रात वहाँ रहेगा। मैं कल घर के कागजात लेके महदूख और सुरैया को दे दूंगी। लेकिन तुम यकीन रखो, behzad के बाहर आने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। हर इंसान जिंदगी के 2 मरहलों में जिद्दी बन जाता है, एक जवानी में जैसे behzad और एक बुढ़ापे में जैसे तुम्हारे अब्बू। सब जिद पर उतर आए हैं फूफी जान। आज रात चची और सुरैया हमारे घर आए थे। अम्मी ने क्या हंगामा खड़ा किया आपको पता ही नहीं। उन्हें अंदर नहीं आने दिया, अब्बू को भड़का दिया, और अब्बू पहले से ही खुद इतने भड़के हुए थे। बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या कह सकती हूँ बहार बेटी, मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि रिश्तेदार भी कुछ नहीं कर पाते, मगर ये कि खुदा खुद ही मेहरबान हो जाए। खुदा पर भरोसा रखो। कोई काम तो नहीं है तुम्हें? नहीं, खुदा हाफिज। रात के किसको फ़ोन करी हो? ज़हमत ना करो। हवालात में सबसे पहले मुल्जिम से उसका ज़ाती सामान ले लिया जाता है, हत्ता उसके जूते के तस्मे। जूते के तस्मे क्यों? ताकि तुम्हारी खातिर अपने आप को फांसी पे ना लटका ले। अरे कोई मजाक करने का टाइम है क्या? बहार, तुम behzad को चाहती हो ये अपनी जगह, लेकिन तुम्हें ख़ानदान के ताल्लुकात को भी नज़र में रखना होगा। behzad ने गलती की है, लेकिन इतना ज़िद्दी है कि अपनी गलती को मानने पर तैयार नहीं। उसे अपनी गलती मानकर अबू से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगी। अबू का भी तो दिल टूटा है, तुम्हें उनसे क्या तवक्को है? तुम कुछ नहीं जानती निगार। जितना दूसरे जानते उतना मैं भी जानती हूँ। इत्तेफाक से कि तुम हो जो वाक़यात को मंतकी निगाह से नहीं देखती। निगार, मेरा मूड अच्छा नहीं है, प्लीज़ कहीं और जाके ज्ञान बांटो। अरे आपको ए लड़कियों जल्दी से क्या हंगामा मचा रही हो? क्या हुआ बाबा को? क्या? अरे कोई मुझे बताए क्या हो गया? पैर फिसला, जरा गिर गया मैं। हुआ तो नहीं? कहीं आपको दर्द तो तकलीफ नहीं हो रही? रहा? मार ही दिया। कितनी दफा कहा इतना मत सोचा करे। खुदा उनको माफ ना करे, हमें किस मुसीबत में डाल दिया उन लोगों हमें ने। खुदा के लिए बस सर कीजिए। चकरा गया था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गिर गया। उससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक अबू, नहीं। हुआ क्या है? इतने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, पत्थर को भी अपनी जगह से हिला देते हैं। ऐसे अबू, तो आपको एक इंसान तो हमारी फिर जरूर इंसान करवाना है। होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था। अच्छा ठीक अम्मी, है, बस फिलहाल कर मेरी देना। जान छोड़ो, मैं सोना आप भी चाहता हूं। बेमौका बोली जा रही क्या हैं। है, तुम भी अब मेरे लिए नासी बन गई हो? आखिर इन बातों से कोई मसला हल नहीं होगा। वो जरा मुझे देना तो। ये लीजिए अबू जान। अबू जान, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला दीजिएगा। मैं आधे घंटे बाद आपकी ब्लड प्रेशर की दवा लाऊंगी।
खुश आमदीद फूफी बहुत जान। शुक्रिया। लीजिएगा। बहुत जहमत की कोई तुमने। बात नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया। मैं घर के कागजात लाई हूँ, वही घर जो मुझे विरासत में मिला था। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये बहजाद के काम आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा साहिबा। कोई बात नहीं। आपकी मेहरबानी है, हमारे लिए इतनी फिक्रमंद है। खुदा की कसम पूरी रात एक पलक भी नहीं झपकी है। जहाँ कहीं का भी ख्याल आया हमने फ़ोन किया, लेकिन कहीं से इंतज़ाम ना हो सका। बाज़ ने इनकार किया और बाज़ ने बहाने बनाए बहुत ज़्यादा। बुरा वक्त जुज़ाम की तरह है, सब साथ छोड़ देते हैं। हाँ, मुझे इसका तजुर्बा है। फूफी जान, आप खुद को ना देखें, इस मसले में तकरीबन सब रिश्तेदार एक तरह से पीछे हट गए हैं। शायद डर गए हैं कि हिसाम साहब को पता चला तो उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनके लिए भी बुरा हो जाएगा। इसका कोई इलाज भी नहीं है। ख़ानदानी झगड़ों में एक कोना पकड़ो तो दूसरा हाथ से सरक जाता है, दूसरा पकड़ो तो पहला सरक जाता है। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। मनोजर, जाओ उस वकील को फ़ोन करके कह दो कि कागजात का इंतज़ाम हो गया है। कर चुका हूँ, 2-3 बार कर चुका हूँ, नंबर नहीं लग रहा है ना। बेटा, घर के फ़ोन से फ़ोन करो। नहीं अम्मी जान, मोबाइल से मोबाइल आसानी से मिल जाता है। फूफी जान, क्या बताऊं, जो कुछ भुगत रहे हैं इसी वकील और बहजाद के उस बेगैरत दोस्त की वजह से है। उन्होंने बहजाद को इतना वर्गलाया, इतना उसके कान भरे कि उसने और देखा न था, सीधे आग में कूद गया। मनोजर, इन बातों के बजाय फ़ोन मिलाओ। सुरैया बेगम, मिला तो रहा हूँ, तुम भी बहजाद बन गई हो बिल्कुल। हर मुखालिफ आवाज़ को दबा देना चाहती हो। ओके, बस है। अरे लो भाई, मेरी जान के ही पीछे पड़ गई हो। कहा ना नहीं मिल रहा है। आउट ऑफ कवरेज है। फूफी जान, बहजाद और उसके चचा का किस्सा भी बड़ा अजीब है, क्या कह सकते हैं हम। हिसाम साहब से बहुत माजरत के साथ बकरी ने दूध दिया, मेगनियो भरा। अब फूफी जान, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहजाद ने किस बुनियाद पर ताल्लुकात ख़राब किए? मेरा यही सवाल है कि इसकी वजह क्या थी, उसने ये कदम क्यों उठाया? क्या ये कोई अक्लमंदी है? ये करना चाहिए था क्या? आप बताइए। बाहर भी इस मसले से बहुत परेशान है। कल रात उसने मुझे फ़ोन किया। उनका तो लगता है घर में शादी हो रही है। पता नहीं क्यों सबके सब खुशियां मना रहे थे। नहीं, बाहर ऐसी नहीं है। सच कह रही हूँ, बाहर ऐसी नहीं है। फातिमा साहिबा, आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में हसाम ने गवाहों को ख़रीदा है? पता नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं जानती। क्या कहूँ? क्या मतलब फूफी जान नहीं जानती? माफ़ कीजिएगा, अगर आप नहीं जानती थी तो किस लिए अदालत जाकर बहजाद की इतनी तरफदारी कर रही थी आप? मैं अदालत गई, लेकिन जो कुछ जानती थी वही बताया। किसी की भी तरफदारी में बात नहीं की। ये मसला बहुत पेचीदा है। हर सवाल के बाद एक नया जवाब और एक नया फैसला सामने आता है। कौन जानता है कि हकीकत क्या है? क्या आप जानते हैं, इतनी आसानी से किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ना बहजाद को ना हिसाम को। जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। आमतौर पर टीचर बच्चों के सवालात के जवाब सही देते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह हर सवाल का जवाब सवाल से दे देती हैं। क्या वजह है भाई? मनोजर, फोन करो इन बातों के बजाय। क्या कर रहे हो तुम? अरे सुरैया, मैं फोन तो कर रहा हूँ ना, तुम पीछे पड़ गई हो। देखो, फोन ही तो कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ? नहीं लग रहा है फोन। उस लड़की ने अपने फोन को पता नहीं क्या कर दिया है, बार बार। अच्छा हाँ हाँ, 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आज़र नैया साहबा, आप ठीक है ना? इंजीनियर बोल रहा हूँ, इंजीनियर जहान बख्श बोल रहा हूँ। अरे इंजीनियर जहान बख्श, बहजाद का बहनोई, बहजाद फुरुजान फ़र। मैं बहजाद फुरुजान फ़र का बहनोई बोल रहा हूँ। मानूचेर जी 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 जी, माफ़ कीजिएगा। अर्ज़ करना था कि हमने कागजात का इंतज़ाम कर लिया है। मैं कागजात का इंतज़ाम कर चुकी हूँ। काजी से उसकी आज़ादी का ऑर्डर भी ले लिया है। इस वक्त हम उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो 1-2 घंटे के बाद घर में होंगे। सच कह रही हैं आप? अरे मैं सोच रहा था कि थोड़ा देर से फ़ोन करूं ताकि आपकी नींद ना ख़राब हो, लेकिन आप तो माशाल्लाह सुबह ही से काम में लगी हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा करेंगे आपके लिए। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। क्या कहा? हाँ, ये भी खैरियत से निपट गया मामला। फूफी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी वकील ने खुद कागजात का इंतज़ाम कर लिया। इस वक्त बहजाद की आज़ादी कामों में लगी हुई है ताकि उसको घर लाए। खुदा का शुक्र है, आपके कदम नेक थे। खुदा का शुक्र, खुदा का लाख लाख शुक्र। अरगवान अभी तक तो आया नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये लो, जाओ अपने लिए कुछ खरीद के लाओ। मैं सदक़े जाऊँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें कुछ नहीं खाना है? नहीं, कुछ नहीं, जाओ। खुदा हाफिज़ जनाब। खुशामदीद। अज़र निया साहिबा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिए, कानूनी मराहिल इससे ज़्यादा जल्दी नहीं निपट सकते थे। बहुत शुक्रिया, आपने क्यों जहमत की। मेरे घर वाले कहाँ हैं? वो भी आपके इंतज़ार में है, फ़िक्रमंद है। उनसे कह दिया कि आप बाहर आ रहे हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे तनहा नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बहरहाल मैं ख़ुद को इस केस में कसूरवार समझती हूँ। आपने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया, लेकिन मैंने आपको नाउम्मीद किया। नहीं, आपकी गलती ये थी कि आपने मेरी बातों पर कुछ ज़्यादा ही एतमाद कर लिया। यानी गलती मेरी अपनी भूल थी। जाएं, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, मज़ाक़ खेज़ है, गो के बेमोल सब कुछ गंवा दिया, लेकिन खुशी है कि इस दौरान आपसे आशनाई हासिल हुई। लेकिन यही काम और ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब आपका हिसाब किताब रहता है। आपकी फ़ीस की बात कर रहा हूँ। फौजान फर साहब, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। 1-2 दिनों में आपके कागजात भी छुड़वा दूंगी ताकि वो आपका गद्दार दोस्त दोबारा जेल चला जाए। बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? खैर है इंशाअल्लाह, आज़ाद हो गए। वाह वाह, मुबारक हो। तो तुम म्यूज़िक के काम में हो? अरे नहीं भाई, कसम से इस बारे में मैंने सच बोला था। मेरी बहन से पूछ सकते हैं। भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो अगर आप मुवाफिक हो तो एक टैक्सी ले लेते हैं, पहले आपको पहुंचाते हैं, फिर मैं अपने घर चले जाऊंगा। ये बात बिल्कुल ना करें। आप टैक्सी लेकर जल्द अज जल्द घर चले जाएं। सब परेशान हैं। हम खुद टैक्सी लेकर चले जाएंगे, आप जाएं। वाकई? अच्छा ठीक है, तो ओके, खुदा हाफिज। लीजिए, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। तो फिर मैं फ़ोन करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बेचारे इतने स्ट्रेस में क्यों थे? ये रिश्ता मांगने आएंगे तो इनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तुम फिर बकवास करने लगे। जेल में डलवा दूं क्या तुमको? ठीक है, तुम मुझे अंदर करवाओगे? मेरा दिल बहुत भरा हुआ है अब्बू, सबसे, आपसे, चचा से। मेरी हालत भेड़ियों में एक बकरी की तरह हो गई है। लेकिन वादा करता हूं कि जब तक चांद बादलों की ओर से बाहर नहीं निकल आएगा, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। सुरैया, अम्मी जान, अरे ये फोन आप उठा लें, कब से बज रहा है। खुद ही उठाओ, हम सब मसरूफ हैं।
क्या बात कर रही हो तुम भी? मैं भी काम में लगा हूँ, कैसे उठा लूँ मैं फोन? मेरे हाथ में सामान है ना। मेरी बात हो चुकी है, रास्ते में है। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है? कौन है? तुम ठीक हो बाहर? आखिरकार तुमने देख ही लिया हमें। नहीं, ताना नहीं दे रही मैं। तुम्हारा हक बनता है सुरैया बहन, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। कसम से मेरा हाल तुम लोग से बदतर है। बहजाद की क्या खबर? तुमने अपने अम्मी अब्बू से यहाँ फ़ोन करने की इजाज़त ले ली है? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात गिर गए थे। इस वक्त उनको सिटी स्कैन करवाने के लिए अपने अस्पताल लेके आई हूँ। समझ में नहीं आता कि अब्बू की फ़िक्र करूँ या बहजाद की जो इस वक्त जेल में है। देखो बाहर, बड़ों ने कहा है कि जो हो गया सो हो गया। अगर हम दोनों घरानों के दरमियान रिश्तेदारी और खून का कोई रिश्ता था भी तो कल रात चाचा जान की हरकत से टूट गया। बहजाद को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसकी वकील ने ज़मानत का इंतज़ाम करके उसे जेल से आज़ाद करा लिया है। फ़िलहाल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज़। ये लड़की भी ना भेड़ियों के साथ खाती है और चरवाहे के साथ रोती है। अरे तुम अपनी कजिन के सिलसिले में इस लहजे में बात कर रही हो? हाँ तो बुरी बात है भाई, वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। बनने वाली थी। अम्मी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? सुरैया ने तो अभी से नंदों वाले रोप डालने शुरू कर दिए। तुमसे क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारी क्या लगती है? अब छोड़ भी दो सुरैया। अगर उसको हमसे हमदर्दी होती तो कल रात ताई को हमारे साथ वो सुलूक ना करने देती। अब बस भी करें, इन बातों का वक्त नहीं है। ये फजूल बातें कर रहा है। अरे फजूल बातें तो कर रही है ना। हाँ, तुम्हारे खानदान में एक भी ऐसा नहीं है जो नाक पर मक्खी बैठी। क्या कह रहे हो मनुचेर? कुछ नहीं, कह रहा था खरबूजा नहीं मिला, तरबूज लेकर आ गया मैं। पर तुम तो सरदा लेकर आए हो। ओ, फिर तो मैं तरबूज भूल के आ गया वहीं। फोन पर इतनी बातें करके थकी नहीं? निगार का था, आपकी तबीयत पूछ रही थी। फुरुजानफर साहब आइए, आपकी बारी जी। है। उठिए अब्बू। अब्बू जान। मैं नहीं आऊंगा। अब्बू खुदा के लिए बच्चों वाली जिद छोड़ दीजिए। जानता हूँ कि फिक्रमंद हो, लेकिन उस कमरे में जाने को जी नहीं चाहता। ये डॉक्टर लोग एक बीमारी से 10 बीमारियां निकालते हैं। बच्चों जैसे बातें मत कीजिए अब्बू जान। आपको किस चीज़ से डर है? मैं खुद को जानता हूँ बेटा, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा बीमार हूँ। तुमने तो एक ही बार देखा और घबरा गई। मैंने दुनिया देखी है, जानता हूँ। बीमारियों का घर बन चुका है मेरा जिस्म। अब्बू जान, क्यों इतनी तलखी के साथ इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और अभी कुछ पता भी नहीं चला है? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मुमकिन है इस कमरे से निकलने के बाद मुझ में 100 बीमारियां पैदा हो जाएं। खुदा ना करे अब्बू जान। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, मेरी तरह दूसरों की खातिर जिंदगी भर परेशान हो। उस नमक हराम लड़के का ख्याल दिल से निकाल दो। इस एक तरफा मोहब्बत को खत्म कर दो बेटी। अब्बू, ये इन बातों का टाइम है क्या? बिल्कुल यही टाइम है इन बातों का। जब तक तुम वादा नहीं करोगी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। कैसा वादा? मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी देख लूं। जवाब दो मुझे।
अम्मी आपका शहजादा आ गया। मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ? चचा के घर के बारे नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। मैं खुश आमदेद हीरो नौकर हूँ कैसे आपका। मुझे? क्या बात अरे है? ये क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ कुछ ही दिन नहीं था। अरे हमारे लिए 1000 दिन हो गया। ये सदका जाऊं बेटा, कहाँ 2 थे दिन तुम? और ना आते तो तुम्हारे इस्तकबाल हम बकरा काट। अरे क्या बात बहुत है? बहुत मैं खुश हूँ। सदके बहुत जाऊं बहुत मेरे खुश हूँ। भाई, तुम कितने अरे नहीं करो कमजोर हो भाई, गए हो। खुदा वहाँ बेइज्जती खाने मत को नहीं कराओ। देते अरे क्या? हमारी आओ, फ्लाइट आओ, जल्दी चलो आ जल्दी गई, से वरना घर हम लोग पर तो चलो, एयरपोर्ट आ कितने रहे दिन थे से आपकी तुम्हारी को सूरत लेने नहीं के लिए देखी है ना। मैंने।